मैं प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास समय कम है, 2.5 से 3 महीने मेरे पास समय है। मेरा ट्रांसप्लांट कराया जाए, फेफड़े का ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है। कई बार परेशानियां इस कदर जीवन में हावी हो जाती हैं कि मृत्यु ही एकमात्र उपाय नजर आने लगता है। कुछ ऐसी ही परेशानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले अंकुर के सामने आई थी। पंडरौना नगर के रहने वाले अंकुर की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और जांच में पता चला कि अंकुर के दोनों फेफड़े खराब हैं। इसके बाद शुरू हुआ इलाज और जिंदगी से जंग का सिलसिला। एक वक्त ऐसा भी आया, अंकुर के थके हाथ पिता ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि या तो इलाज का इंतजाम करवा दीजिए या फिर उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दे दीजिए। मामला सुर्खियों में भी आया, लेकिन थोड़े दिन बाद कहीं खो गया। एक बार फिर अंकुर की तबीयत बिगड़ी और इस बार उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। पंडरौना नगर के रहने वाले राकेश श्रीवास्तव के इकलौते पुत्र थे अंकुर श्रीवास्तव। अंकुर ने डिग्री कॉलेज से स्नातक करने के बाद अहमदाबाद स्थित माया अकेडमी ऑफ एडवांस सिनेमैटिक्स इंस्टीट्यूट में एनिमेशन ग्राफिक डिजाइन के कोर्स में दाखिला लिया था। एडमिशन लेने के 3 महीने बाद ही अंकुर की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पता चला कि उनके दोनों फेफड़े खराब हैं। परिजनों ने उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ जगह न होने के कारण इलाज नहीं हो पाया। कलेजे के टुकड़े की जान बचाने के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान पिता की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इलाज के लिए और पैसों की मांग की गई तो राकेश के पिता की हिम्मत जवाब दे गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने अंकुर को राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन संस्थान दिल्ली में भर्ती कराने की सलाह दी। राकेश अपने बेटे को मेदांता से लेकर वहां हॉस्पिटल में आ गए, जहां डॉक्टर्स ने फेफड़ा सिकुड़ने की बात बताई। डॉक्टर्स ने परिवार के आगे 2 विकल्प रखे, या तो फेफड़ा बदलवाओ या फिर अंकुर को घर ले जाओ। फेफड़ा बदलवाने के लिए 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा बताया। अंकुर के पिता के लिए इतनी भारी रकम जुटाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ गवा चुके थे। इस दौरान उन्हें कहीं से भी सहायता नहीं मिली। निराश होकर वह अंकुर को लेकर अपने गांव पंडरौना आ गए। राकेश अपने बेटे के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इलाज कराने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गई। थक हार कर उन्होंने बेटे का कष्ट देखते हुए उसका इलाज कराने या फिर उसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी, जिसके बाद कुछ हलचल हुई। उनके बेहतर इलाज की फाइल डीएम के टेबल से होती हुई सीएम ऑफिस तक पहुंच गई, लेकिन लापरवाह अफसरों ने उस फाइल पर गौर नहीं किया। राकेश लगातार अपने बेटे की जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन एक बेबस पिता की आवाज हुक्मरानों के नकारखाने में दबकर रह गई। इन सब के बीच बीती रात तबीयत बिगड़ने पर अंकुर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अंकुर की मौत के बाद टूट चुके पिता राकेश का कहना है कि लाचार व्यक्ति के लिए कोई नहीं है, ना तो सरकार और ना ही समाज, किसी ने उनकी मदद नहीं की, जिसके कारण उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई। अब वह सभी से उनका विश्वास उठ चुका है।